माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको इस चैनल पर रेगुलर क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करा रहे हैं। क्वेश्चन बैंक एक ऐसा आप लोगों के लिए तैयारी का एक साधन है जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और यह क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इसमें रखा गया है। हम जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे चैप्टर से इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स है सभी टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन रखा गया है। खास बात यह है कि 2021 और 22 का जो क्वेश्चंस हैं वह आपको डबल क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चंस हैं, वह एक 140 आपका क्वेश्चन का कलेक्शन होगा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब है जो पूछा गया क्वेश्चन है और वह जो है एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। तो 140 क्वेश्चन से इधर हो गया और इधर, और 2011 से लेकर के जो हमने अभी तक प्रैक्टिस कराया है वो सभी क्वेश्चन का जब कलेक्शन करेंगे तो कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब उसी में से रहेगा। यह बिल्कुल मैं आप लोगों को परफेक्ट बात कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान में रखना है। अब समय आया है प्रैक्टिस करने का, तो प्रैक्टिस कीजिए। मोर प्रैक्टिस मोर एक्सपीरियंस और बेस्ट नॉलेज। आप जितना अच्छा बेस्ट नॉलेज बेस्ट रिजल्ट, जितना अच्छा आप काम प्रैक्टिस करते हैं वही आपका एक्सपीरियंस होगा और वही एक्सपीरियंस आपके एग्जामिनेशन के लिए अच्छा रिजल्ट देगा। तो इस बात को भली भांति समझना है और पढ़ते रहना है। अभी तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम तैयारी करा रहे हैं, प्रिपरेशन करा रहे हैं। अब इसके साथ साथ हम आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, सब करा देंगे और बिल्कुल वही सब क्वेश्चन रहेगा एग्जामिनेशन में। तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझिए, बेहतर ढंग से स्टडी कीजिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। कब तक? जब तक आपका अच्छा रिजल्ट के लिए आप लोग बिल्कुल आप कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। मैं आपको 25 से 26 जनवरी तक में हम पूरे कंप्लीट कर देंगे रिजल्ट के लिए। जो भी सिलेबस है सबको, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, सबके सब हो जाएंगे का। और आप लोगों को यही करना है कि आप इस चैनल से जुड़कर बेहतर प्रैक्टिस कीजिए और अच्छा रिजल्ट लाइए। मैं अपना पूरे के पूरे जो हमने कमिटमेंट किया था वह समय से हम कर दूंगा, इसके लिए सोचने की कोई बात नहीं है। और इसके अलावे भी मैं आपको कहता हूं कि ये तो क्वेश्चन बैंक की बात मैं कर रहा हूं, या मॉडल सेट देखेंगे उससे भी बहुत सारे टैली करते हैं क्वेश्चन सब। साथ ही साथ मैं अपना भी कुछ इम्पोर्टेंट आपका असाइनमेंट्स के रूप में प्रोवाइड करूंगा जो आपको होल बुक का होगा। यानी आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिलाकर के जितने 16 चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, सभी को हम आपको ब्रीफ में शॉर्टली जो 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे और वह खास बात होंगे और वहाँ से भी क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस में आएंगे तो वह भी क्वेश्चन रिजल्ट के लिए बहुत बड़ी बात होंगे। तो हम यह चाहते हैं कि किसी भी रूप में आपको हर हाल में अच्छे प्रैक्टिस के लिए अच्छा मटेरियल्स, अच्छा गाइडलाइन की आवश्यकता है जो मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इससे जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। हमने पिछले क्लास में भी 2021 की क्वेश्चन बतलाए थे, उस पर एनालाइज किए थे कि यह क्या होगा, कैसे आंसर होगा, न होगा तो क्यों नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा। इससे आप लोगों को काफ़ी कंसेप्ट बनना होगा और आगे बनेगा भी, जिससे आप यह करेंट स्टडी है, जिससे जैसे एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपका क्वेश्चंस जो भी होंगे सब बन जाएगा। तो आप पढ़िए। आज हम उसी का आगे का क्वेश्चन बतला रहे हैं। क्वेश्चन है which is not affected by temperature, which is not affected by temperature। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर्स लिया गया क्वेश्चन है और टेम्परेचर पर अफेक्ट कौन सॉल्यूशन नहीं होगा, इस बात को यहाँ पर आपको जानना है। तो आप जानेंगे कि टेम्परेचर पर जो अफेक्टेड ना होने वाला जो सॉल्यूशन है वह आपको मास कंटेनिंग सॉल्यूशन होगा। जिस सॉल्यूशन में केवल मास हो, वह उसमें आपको टेम्परेचर नहीं हो, वॉल्यूम नहीं हो, तो वह सॉल्यूशन जो है आपको इंडिपेंडेंट होते हैं। इसमें मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी बोथ आर टेम्परेचर
नॉट इफेक्टेड और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जानेंगे कि यहाँ पर नॉर्मालिटी में वॉल्यूम है, मोलालिटी में नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg मास ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज नोन एज मोलालिटी। यहाँ वॉल्यूम नहीं है, मोलालिटी की बात करते हैं तो या फॉर्मालिटी की बात करते हैं तो यह वॉल्यूम होते हैं। 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन present in number of moles of solute is called molarity. It is also called नॉर्मालिटी एंड फॉर्मालिटी। अलग अलग नाम जरूर है, कंसंट्रेशन भी, लेकिन सभी में वॉल्यूम होते हैं। वॉल्यूम नहीं होगा तो किस में? मोलालिटी में। मोलालिटी में वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होंगे। आप इस बात जानेंगे कि नॉट टेम्परेचर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इसमें हो जाएंगे 2 टर्म आएंगे, मोलालिटी और एक होते हैं मोल फ्रैक्शन। यह दोनों के दोनों जो है आपको यह टेम्परेचर डिपेंड नहीं करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, नाइट्रोबेंजीन SN+HCl। इस पर एक और भी आपको क्या कहते हैं, कैटेलिस्ट हो सकते हैं, वह Fe+HCl, आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी कैटेलिस्ट के रूप में आते हैं। यह दोनों के प्रेजेंस में जो है आपको यह नाइट्रोबेंजीन जो है आपको एमिनो बेंजीन में कन्वर्ट कर जाता है, यानी C6H5NH2 बना लेता है। यह NCERT का बुक का क्वेश्चन है, रिएक्शन है और यह है एमीन में है। आप देखेंगे आपको वहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एजेंट इज। देखिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है, जिसमें जो मोस्ट स्वीट होता है, जो कैलोरी फ्री होता है, जो जिसमें फैट नहीं होता है, शुगर फ्री होता है, जो ऐसे जो केमिकल्स हैं वह आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। यह यूज जो है डायबिटीज पेशेंट, शुगर पेशेंट लोग करते हैं। डायबिटीज में जैसा कि जानते हैं कि वह इंसुलिन जो है वह सिक्रीट हार्मोन जो है वह सिक्रीट नहीं होता है, और यह जो है हार्ट में क्या कहते हैं पैनक्रियाज में प्रॉब्लम हो जाते हैं। आप ह्यूमन में देखते हैं तो लीवर जो होते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होते हैं, और पैनक्रियाज जो होते हैं सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट ऑर्गन्स होते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पैनक्रियाज जो होते हैं वो उसमें 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। जहाँ से इंसुलिन को सिक्रीशन होना स्टॉप कर जाता है तो वहाँ डायबिटीज हो जाते हैं। तो वह जो है उस डायबिटीज को जो होते हैं उसको आपको चीनी खाने पर थोड़ा सा चीनी के लिए बिल्कुल बैंड लगा दिया जाता है, नहीं खाने की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी आप जो कुछ भी है मिठास जब कोई भी फूड मटेरियल आइटम्स में नहीं हो तो कैसा फीलिंग होगा। तो इसलिए आपको जो है आपको क्या कहते हैं स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बनाया गया जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें सुक्रालोस होता है, एस्पार्टेम होता है, एलिटेम होता है। यह सब आपको चीनी से लगभग 500 से लेकर 6500 से लेकर के 1000 गुना जो है अधिक आपको स्वीट होते हैं, मिठास होते हैं। तो मिठास बढ़ाता है लेकिन उसमें कैलोरी नहीं होता है, शुगर फ्री होता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे साइक्रिन नहीं होगा, एस्पार्टेम यही होगा, सोडियम साइक्लोमेट नहीं होगा, और ऑल ऑफ दीज नहीं होंगे। इसमें एस्पार्टेम, एलिटेम और सुक्रालोस यह 3 इसका जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स रहते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से लिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर या पॉलीमर चैप्टर है वह 15 चैप्टर में आपको देख दिया गया है। नेचुरल पॉलीमर्स इज नेचुरल सोर्सेस ऑफ मटेरियल्स सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, सेलुलोज, DNA, SR, ATCR, नेचुरल पॉलीमर्स। तो आप ये जानेंगे कि यह नेचुरल में यहाँ पर क्या है, प्रोटीन होगी। यहाँ पर नाइलॉन मैनमेड है, ब्यूनाएस मैनमेड है, ये ऑल होगा ही नहीं। नेक्स्ट है
द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हेक्साएमीन प्लैटिनम 4 क्लोराइड इज। वेरी गुड क्वेश्चन है यह, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लिया गया चैप्टर से है, आईयूपीएसी नेम की बात हो रही है, तो इसमें आईयूपीएसी नेम है, इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए हेक्साएमीन, एमीन मतलब NH3, एमीन मतलब NH3, हेक्सा मतलब 6, तो 6 किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें है, या नहीं है तो सी तो छठी जगह ऐसे भी। तो ए बी और डी में हम लोग बात करेंगे। ओकरा बाद वैलेंसी कितना है, 4 है, तो 4 को क्लोरीन होना चाहिए। यहाँ 4 क्लोरीन है, यहाँ 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन, ये भी छट गया, ये भी छट गया, ये भी छट गया, कौन होगा, यह होगा। आप कुछ न जान करके भी जान गए, इसलिए कि 4 क्लोरीन वैलेंसी 4 होगा, इसका 0 होता है, तो यानी इसका नाम हो जाएंगे हेक्साएमीन प्लैटिनम, है ना, यहाँ पर है ही हेक्साएमीन प्लैटिनम 4, क्या है, 4 क्लोरीन है, क्लोराइड हो गया। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। वेरी गुड क्वेश्चन। Amorphous, there are 2 types of solids. Amorphous solid means non-crystalline solids, means irregular geometrical shape, irregular and indefinite geometrical shape, यानी आप ये जानेंगे जिसमें ज्योमेट्रिकल शेप जो होते हैं इरेगुलर होते हैं, तो वह क्या है आपको, यह है आपको खास करके क्वेश्चंस जो होंगे उसमें आपको ये क्या होंगे, ग्लास होगा, ग्लास रबर एंड प्लास्टिक आर एमॉर्फस सॉलिड। यह ग्लास है, पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन से लिया गया है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें देखिए 4 जो होंगे वही आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे विस्कोसिटी नहीं होंगे, सरफेस टेंशन, ऑस्मोटिक प्रेशर यही होगा, है। नेक्स्ट है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम +3। आप ये देखेंगे कि एल्युमिनियम +3 में आपका प्लस कितने आपको चार्ज होंगे 1 मोल में। तो आप जानेंगे कि 1 मोल जो होते हैं, 1 हो गया फैराडे होंगे, चार्ज मिलेंगे तो 96,500 कूलम, और कितने चार्ज हैं, 3 है, जितना चार्ज है उससे गुना कर देंगे 3, तो हो जाएंगे आपको 2.89 इंटू 10⁵ 95 इंटू 10⁵5, तो यानी हो जाएंगे, इसमें ऑप्शन कौन होगा, 2.89, यह बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू करेक्ट रिएक्टेंट molecules into products is काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी होंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो मैक्सिमम एनर्जी जो होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह केमिकल काइनेटिक्स लिया गया है। नेक्स्ट है SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड्स व्हिच आर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ट्रांजिशन स्टेट एंड कार्बोएनाइन। तो यह है आपको हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन से लिया गया है, यह मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, और यहाँ पर कार्बोकेटायन एनायन होगा, निगेटिव चार्ज होंगे, यह हो जाएंगे आपको आंसर।